श्री गणेशाय नमः। इस वीडियो में मैं बताऊंगा श्री रामचरितमानस कैसे पढ़ना चाहिए। श्री रामचरितमानस जो है वह तुलसीदास जी की रचना है, तुलसीदास जी ने लिखी है और इसके टीकाकार जो हैं जिन्होंने अनुवाद किया है वह है श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी। ये भगवत प्राप्त संत थे। ये किताब मैंने गीता प्रेस की दुकान से ली है। आप चाहें तो इसको किसी भी लोकल शॉप से ले सकते हैं या गीता प्रेस की दुकान से ले सकते हैं। और अगर आसपास आपके कोई भी गीता प्रेस की दुकान नहीं है तो आप इसको ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं गीता प्रेस की वेबसाइट से। मैं बताऊंगा इसको कैसे पढ़ना चाहिए और क्या पढ़ना चाहिए। इसमें सबसे पहले आप शुरू में इसमें निवेदन दिया हुआ है जिसको आप इंट्रोडक्शन भी कह सकते हैं। इस निवेदन में ये दिया भी हुआ है कि इसको कैसे पढ़ना चाहिए। शुरू में दिया हुआ है कि इसका श्रद्धापूर्वक पाठ करना है, विचारपूर्वक मनन करना है और उसके अनुसार आचरण भी करना है। तो केवल पढ़ना नहीं है, पढ़ना है उसके बाद रिवाइज करना है, मतलब सोचना है, मनन करना है, जैसे यहाँ लिखा है मनन करना है और उसके बाद उसको अपने आचरणों में उतारना है, तभी आपको फ़ायदा होगा। केवल पढ़ने से नहीं होगा। पढ़ना है, मनन करना है, आचरण में उतारना है, जिससे क्या होगा, लीलाओं का चिंतन करना है। उससे क्या होगा, उससे मोक्ष की प्राप्ति होगी और उससे भी ऊपर भगवत प्रेम की प्राप्ति होगी। इसका अर्थ क्या है कि भगवत प्राप्ति होगी, राम जी का प्रेम मिलेगा। ठीक है, तो ये निवेदन में था, आप इसको पूरा पढ़ लीजिएगा निवेदन को। निवेदन पढ़ने के बाद सबसे अंत में आ जाइए। अंत में यहाँ तुलसीदास जी की जीवनी दी हुई है 4 पेज की, उसको भी पढ़ लीजिए। ठीक है, 4 पेज की जीवनी, उसको पढ़ने के पश्चात आगे आ जाइए। निवेदन आपने पढ़ ही लिया है। यहाँ पे विषय सूची दी हुई है जिसमें दिया हुआ है कि 7 कांड में क्या क्या दिया हुआ है, कौन कौन सी लीलाएं हैं। ठीक है, फिर आगे यहाँ विधि दी हुई है 2। एक तो नवापरायण विधि दी हुई है और एक मास परायण विधि दी हुई है। नवापरायण विधि का अर्थ क्या है कि 9 दिन में पूरी रामचरितमानस समाप्त करना, और दूसरी दी हुई है मास परायण विधि। मास परायण विधि का में दिया हुआ है कि प्रतिदिन कितना पढ़ें कि रामचरितमानस पूरी 30 दिन में समाप्त हो जाए। इसमें नंबर ऑफ पेजेस जो है, पृष्ठ संख्या यहाँ लिखा है, तो जो भी पेज होंगे कहाँ तक पढ़ना है वह यहाँ पे दिए हुए हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे पेंसिल से ये भी लिख दिया है कि कौन से पेज में कौन से दिन आपको कितना अधिक पढ़ना है। जैसे पहले दिन 47 पेज है, दूसरे दिन कम है, 29, 28, 27, 25 ऐसे दिया हुआ है। फिर 21 से लेकर 30 तक काफ़ी अधिक दिया हुआ है। तो आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा। अगर आप 1 घंटा प्रतिदिन पढ़ सकते हैं तो आप मास परायण की तरफ जाएं। और मैं आपसे वैसे यही सलाह दूंगा कि मास परायण विधि के अनुसार ही रामचरितमानस पढ़ें, क्योंकि उसमें कथा जो है वह लिंक बनी रहता है उसमें कथाओं का। जैसे राम जी की ये कथा चल रही है, ये कथा चल रही है, अब ये कथा समाप्त हो गई, वह प्रतिदिन अलग अलग आएंगी और एक कथा पूरी समाप्त हो जाएगी मास परायण विधि के अनुसार अगर पढ़ेंगे तो इसलिए मैं कहूँगा कि आप मास परायण विधि के अनुसार ही रामचरितमानस को पढ़ें। कितना पढ़ना है वह यहाँ पे दिया हुआ है। फिर जब प्रथम बार आप रामचरितमानस शुरू करेंगे तो आपको अगर संस्कृत आती है तो आप इन मंत्रों को पढ़ के ध्यान कर सकते हैं, तुलसीदास जी का, वाल्मीकि जी का, शिव जी का, और जैसे जैसे यहाँ पे हनुमान जी का दिया हुआ है। ठीक है, अगर आपको संस्कृत नहीं आती है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। ठीक है, इस पूरे को स्किप कर सकते हैं। संस्कृत आती है तो आप इन सब मंत्रों को पढ़िए, करन्यास और हृदयन्यास भी कर लीजिए। अगर नहीं आती है तो केवल राम जी का ध्यान करें और आगे बढ़ें। फिर यहाँ पे प्रथम बालकांड शुरू होता है। बालकांड में शुरू में कुछ संस्कृत के मंत्र दिए हुए हैं 7 तक, फिर 4-5 सोरठे दिए हुए हैं और उसके बाद चौपाइयाँ शुरू हैं। जो लोग मास परायण विधि से पढ़ रहे हैं वह कहाँ तक पढ़ेंगे, पहले दिन ये सब कुछ पढ़ेंगे और यहाँ तक मास परायण विधि के अनुसार पहला विश्राम होगा। पहले दिन आपको इतना पढ़ना होगा। ठीक है, फिर दूसरे दिन भी आपको ऐसे ही मास पढ़ना है, दूसरा विश्राम आगे दिया होगा, उतना दूसरे दिन पढ़ना होगा। दिया क्या क्या है, शुरू में जैसे मैंने बताया संस्कृत के मंत्र दिए हुए हैं, फिर सोरठा दिया है, फिर चौपाइयाँ दी हैं यहाँ पे, और फिर यहाँ पे प्रथम दोहा आ जाता है। जो लोग मास परायण विधि नहीं कर रहे हैं, जिनको केवल 15 मिनट टाइम है जिनके पास पढ़ने का, वह अगर दोहे के अनुसार पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। कितना पढ़ना होगा दोहे के अनुसार, तो 3 दोहे पढ़ सकते हैं, 5 दोहे पढ़ सकते हैं, 7 दोहे पढ़ सकते हैं। तो जैसा यहाँ पे पहला दोहा आया है, अगर आप 3 दोहे पढ़ रहे हैं
तो पहला दोहा यहाँ ख़त्म हुआ, फिर आपने चौपाई 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 पढ़ी, फिर दूसरा दोहा पढ़ा, फिर आपने चौपाई चौपाई पढ़ी, और फिर आपने तीसरा दोहा पढ़ा। ठीक है, तो आपको यहाँ तक पढ़ना होगा जो लोग 3 दोहे तक पढ़ रहे हैं। ऐसे जो 5 दोहे पढ़ रहे हैं वो 5 दोहे तक पढ़ें, बीच में चाहे जितनी भी चौपाइयाँ, छंद, सोरठा, ये सब कुछ भी आए वो सब आपको पढ़ना है, बस आपको दोहे तक पढ़ना होगा उस केस में। ठीक है, समझ गए होंगे आप। 3 दोहे तक, 5 दोहे तक, 7 दोहे तक आप पढ़ सकते हैं जितना आपके पास समय है। समय अधिक है तो मास प्राणायाम में पढ़ें, और जैसा मैंने बताया कि आपको मास प्राणायाम के अनुसार पढ़ना चाहिए क्योंकि कथाओं का लिंक बना रहता है। ठीक है, अब किसी के अंदर ये प्रश्न आएगा कि इसमें ये दोहा, चौपाई, सोरठा, छंद, ये सब क्या है? तो ये सब तुलसीदास जी ने रामचरितमानस इन्हीं में बांधी है। क्यों? तुलसीदास जी शुरू में रामचरितमानस जो है ना वह संस्कृत में लिखने वाले थे, लेकिन हनुमान जी ने उनको रोका और कहा कि आप दोहे, चौपाई, सोरठा, छंद इनमें लिखिए जिससे लोग सरलता से इसको समझ सकें। लेकिन आज के समय में लोग दोहे, चौपाई, सोरठा, छंद को भी नहीं ठीक से समझ पाते हैं, इसलिए आपको हिंदी में भी अवश्य पढ़ना चाहिए जिससे आप उसको समझ सकें और राम जी की भक्ति और राम जी का प्रेम प्राप्त कर सकें। ठीक है, इनमें अंतर क्या क्या है अगर कोई कहे तो चौपाई में क्या होता है, जैसे ये यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि यहाँ चौपाइयाँ दी हुई हैं। बंदौ गुरुपद पदुम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, अमीय मूरी में चूरन चारु, समन सकल भव रुज परिवारु। ये चौपाई थी। इसमें पहली जो लाइन है प्रथम, उसमें 16 मात्राएं और नीचे वाली में भी 16 मात्राएं, 8-8 भी हो सकती हैं मात्राएं, 7-9 भी हो सकती हैं। इस अनुसार ये चौपाई होती है। दूसरा बताया मैंने दोहा होता है। दोहा में जथा सुअंजन अंजी द्रग, साधक सिद्ध सुजान, कौतुक देखत सैल बन, भूतल भूरि निधान। ये दोहा था। इसमें 13 मात्राएं यहाँ पे होती हैं। जहाँ ब्रेक लिया ना मैंने, जैसे जथा सुअंजन अंजी द्रग, यहाँ रुके, फिर साधक सिद्ध सुजान, तो जो यहाँ तक पढ़ा उसमें शुरू वाले में 13 मात्राएं थीं और साधक सिद्ध सुजान में 11 मात्राएं थीं। ऐसे ही 13-11 मात्राएं दोहा में होती हैं। और सोरठा इसका बिल्कुल उल्टा होता है, उसमें 11-13 मात्राएं होती हैं। जैसा यहाँ लिखा है, मूक होई बाचाल, पंगु चढ़े गिरिबर गहन, जासु कृपा सु दयाल, द्रवो सकल कलिमल दहन। इसमें यहाँ पे ब्रेक लिया मैंने, मूक होई बाचाल, फिर ब्रेक लिया और फिर पढ़ा पंगु चढ़े गिरिबर गहन। तो वह इसमें 11 और 13 मात्राएं थी, इसमें 13 और 11 मात्राएं थी। बिल्कुल इसी का उल्टा सोरठा है। ठीक है, तो ये सब हिंदी की जो ग्रामर है उसकी बातें हैं। अगर आपको केवल राम जी का प्रेम ही प्राप्त करना है तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि क्या सोरठा कब आ रहा है और दोहा कब आ रहा है। सोरठे, दोहे, छंद ये सब बीच बीच में आते रहेंगे, लेकिन जो सोरठे और छंद बीच बीच में आते रहेंगे, लेकिन जो चौपाई और दोहा वाला सिस्टम चल रहा है वह वैसा ही रहेगा। कौन सा सिस्टम? कि 3-6 या 3-7 चौपाइयाँ आएंगी, फिर एक दोहा आएगा, फिर 6-7 चौपाइयाँ आएंगी, फिर एक दोहा आएगा। ये बिल्कुल ऐसा ही रहेगा, बस बीच बीच में सोरठे, और जब स्तुतियाँ आएंगी ना तब वहाँ पे सोरठे और छंद आएंगे बीच बीच में। जैसे यहाँ पे छंद दिया हुआ है, इसको कैसे पढ़ना है? मंगल करनी कलिमल हरनी, तुलसी कथा रघुनाथ की, गति कूर कविता सरिता की, जो सरित पावन पाथ की, प्रभु सुजस संगति भनिति भली, होई ही सुजन मन भावनी, भव अंग भूति मसान की, सुमिरत सुहावनी पावनी। इसको ऐसे पढ़ना है छंद को, अर्थ सहित आपको सब कुछ पढ़ना होगा। अगर समय कम है तो आप केवल हिंदी भी पढ़ सकते हैं। जो यहाँ हिंदी दी हुई है ना, ये नीचे इनके, ये केवल पढ़ सकते हैं। तो जब आपकी ऐसे रामचरितमानस पूरी समाप्त हो जाए पढ़ते पढ़ते, आप अगर दोहे से पढ़ रहे हैं 3-5-7 दोहे तक तो दोहे से पढ़ लें, और वरना मास प्राणायाम से पढ़ रहे हैं तो मास प्राणायाम से। अगर आपकी 30 दिन में रामचरितमानस पूरी समाप्त हो गई तो आपको सबसे अंत में श्री रामायण जी की आरती करनी होगी। उसमें आरती क्यों करते हैं? जिससे आपने जो भी अशुद्धियाँ करी हैं चौपाई पढ़ने में, दोहा पढ़ने में, जो भी अशुद्धियाँ करी हैं वह सब शुद्ध हो जाएंगी आरती करने से। इसलिए सदा शास्त्र
पढ़ने के पश्चात आरती करी जाती है। ठीक है, जितना मुझे बताना था, आवश्यक था जितना, उतना मैंने बता दिया। अब मैंने ये वाली वीडियो जो है कि श्री रामचरितमानस कैसे पढ़ें, ये पिछले साल भी डाली थी, पिछले 2 साल पहले। उसमें कई लोगों के कमेंट आए थे जिसमें लोगों ने कुछ प्रश्न किए थे। तो अब मैं उन प्रश्नों का उत्तर, जो प्रमुख प्रश्न थे जो सभी के लगभग बन सकते हैं, वो कुछ प्रश्नों के उत्तर मैं दिखाऊंगा, जिससे लोग जो है वह, उनको प्रश्न आए ना उनके दिमाग में, इसलिए। और जिन लोगों को श्री रामचरितमानस इंग्लिश में पढ़नी है, जैसे श्री गीता प्रेस की रामचरितमानस बिल्कुल ऐसी ही इंग्लिश में भी आती है, उसके बारे में भी मैं वीडियो के अंत में बताऊंगा। तो अब शुरू करते हैं उन क्वेश्चंस के बारे में जो लोगों के बन सकते हैं, और हो सकता है आपके भी क्वेश्चंस अभी हों जो अभी तक मैंने नहीं बताए। तो जैसे एक पहले की वीडियो में एक प्रश्न ये आया था कि श्री रामचरितमानस जो है, तो जैसे पहले की वीडियो में ये एक प्रश्न आया था कि श्री रामचरितमानस को क्या मन ही मन पढ़ सकते हैं। तो मैंने इसका उत्तर भी दिया था कि मन में भी पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर बोल के पढ़ेंगे तो अधिक याद रहेगा, क्योंकि 2 इंद्रियों का प्रयोग होगा, एक तो मुंह से बोलना और कान से सुनना। तो इसलिए मैं यही कहूँगा कि आप बोल के पढ़िए, लेकिन मन में पढ़ेंगे तो भी कोई दोष नहीं है। किसी ने पूछा कि मेरे पास जो श्री रामचरितमानस जिस पे रखते हैं वह टिकती मेरे पास नहीं है, तो क्या करें। तो मैंने उनको ये उत्तर दिया था कि चौकी पे रख के भी पढ़ लीजिए। श्री रामचरितमानस को बंद करके रखें या खुली रखें, तो बंद करके ही रखिए, और कपड़े में लपेट के भी रख सकते हैं। जैसे मेरे पास ये वाला कपड़ा है, इसी में लपेट के आप ऐसे ही किसी कपड़े में लपेट के रख सकते हैं। जैसा मैंने पहले बताया था कि आपको 3-5 दोहे तक या 5 दोहे तक या 7 दोहे तक पढ़ना होगा, अगर मास प्राणायाम नहीं कर रहे हैं तो उसमें बीच में जितने भी सोरठे या छंद आएंगे वो सभी आपको पढ़ने होंगे, बस 3 दोहे तक पढ़ना होगा। ठीक है ना, यही किसी का एक प्रश्न था। क्या श्री रामचरितमानस को मास प्राणायाम विधि से ही करना जरूरी है जिससे 1 महीने में पूरी हो? नहीं, वह चाहे तो 3-5-7 दोहे तक भी पढ़ सकते हैं। मुझे रामचरितमानस पढ़ने में कितना समय लगा ये आप मेरी वीडियोस में देख सकते हैं। मेरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, उस प्लेलिस्ट में पूरी मैंने 30 वीडियोस डाल रखी हैं कि मास प्राणायाम के अनुसार, कि 30 वीडियोस में रामचरितमानस में कितना पढ़ना है मास प्राणायाम में, वह मैंने बना रखी है, आप उसमें से देख सकते हैं। किसी ने पिछली बार प्रश्न किया था कि राम जी का पूरा जीवन किसी को पढ़ना है तो वो कहाँ पे मिलेगा। तो वैसे मैंने उनको बताया भी था कि रामचरितमानस और वाल्मीकि रामायण दोनों में अंतर है। पहले तो ये बताया था कि वाल्मीकि रामायण में विस्तृत दिया हुआ है और रामचरितमानस में कम विस्तृत दिया हुआ है। वाल्मीकि रामायण में अधिक दिया हुआ है, उसी बात को अधिक दिया हुआ है और अधिक डिटेल में दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन राम जी का पूरा जीवन अगर कहें तो वह वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस दोनों में ही नहीं है, वह आपको आनंद रामायण में मिल जाएगा। जो राम जी का जो पूरा जीवन है वह उसके प्रथम कांड में ही रावण तक, तो जो आनंद रामायण है उसमें प्रथम कांड तक ही रावण मरने तक का वहाँ पे आ जाता है, और बाद में राम जी की तीर्थ यात्रा और राम जी का पूरा जीवन आनंद रामायण में दिया हुआ है। तो अगर जो राम जी का पूरा जीवन देखना चाहते हैं वह आनंद रामायण में देख सकते हैं, लेकिन मैं यही रेकमेंड करूँगा कि पहले रामचरितमानस पढ़ लें, उसके बाद ही वाल्मीकि रामायण या फिर आनंद रामायण देखें। आनंद रामायण जो है ना थोड़ी हाई लेवल है इसलिए। और भी तरह तरह की अनंत रामायणें हैं, जैसे रामचरितमानस है, वाल्मीकि रामायण है, अध्यात्म रामायण है, आनंद रामायण है। और अगर कोई कहे कि अंतर क्या है वाल्मीकि रामायण में और रामचरितमानस में, तो वाल्मीकि जी ने जो है वह 1 करोड़ श्लोकों की रामायण लिखी थी, जिसमें से कुछ श्लोक जो है वह देवताओं ने ले लिए थे, कुछ किन्नरों ने ले लिए थे, कुछ गंधर्वों ने ले लिए थे, और कुछ 25,000 श्लोक उसमें बचे हुए थे केवल। तो वह जो 25,000 श्लोक वाली है वह वही वाल्मीकि रामायण है जो अभी उपलब्ध है, जिसमें से कुछ शिव जी ने भी और ब्रह्मा जी ने भी लिए थे। ठीक है, तो जो श्लोक उस 1 करोड़ रामायण वाली में शिव जी ने लिए थे उसको आप रामचरितमानस कह सकते हो, क्योंकि जो रामचरितमानस क्या है, जो शिव जी ने पार्वती जी को रामचरित सुनाया है ना, उसका अर्थ है रामचरितमानस। इसलिए रामचरितमानस ग्रंथ जो है वह बहुत ही श्रेष्ठ हो गया।
जैसे कृष्ण भगवान की जो कथा है वह महाभारत में भी है, उसको हरिवंश पुराण कहते हैं, ठीक है, लेकिन वो उतनी उतनी अच्छी नहीं है जितनी भागवत है, क्योंकि भागवत में सुखदेव जी ने सुनाई, जब भक्त उसको एक सुनाता है तो वह उसका लेवल जो है ना वो एक अलग ही लेवल पे हो जाता है। वैसे ही रामायण, वाल्मीकि रामायण भी है और एक रामचरितमानस भी है, लेकिन रामचरितमानस जो है वह शिव जी की है। जैसे जब आप जीवनी पढ़ेंगे तुलसीदास जी की, तो उसमें लिखा भी है कि सत्यम शिवम सुंदरम रामचरितमानस पे शिव जी ने लिखा, तो रामचरितमानस ग्रंथ जो है वह शिव जी का है, इसलिए वह इतना श्रेष्ठ हुआ। मैं भी कह सकता हूँ कि वह वाल्मीकि रामायण से भी श्रेष्ठ हो गया, क्योंकि वह शिव जी ने कहा है रामचरितमानस, इसलिए। जैसे भागवत हरिवंश पुराण से है, वैसे ही वाल्मीकि रामायण रामचरितमानस से है, क्योंकि वह शिव जी ने कहा है। तो ये कुछ अंतर था, अगर लोग जानना चाहें कि वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस में क्या अंतर है। एक ने पूछा भी था कि श्री रामचरितमानस की जो रामायण जी की आरती है वह क्या डेली करनी होती है। हाँ, डेली नहीं करनी होती है, जब पूरी रामचरितमानस समाप्त हो जाएगी तो उसमें जो भी अशुद्धियाँ होंगी दोहे चौपाई में, वह शुद्ध हो सके इसलिए हम लोग रामायण जी की आरती करते हैं, तो वह अंत में ही करनी है। तो क्या रामचरितमानस जो है वह किसी भी स्थान पे पढ़ सकते हैं? तो इसके लिए मैंने कुछ लिखा था कि इसको पढ़ने में कोई सख्त विधि नहीं है, बस राम जी का ध्यान करिए और पढ़िए। चौपाई नहीं पढ़ पा रहे कोई बात नहीं, सिर्फ हिंदी में पढ़िए, किसी भी समय और किसी भी स्थान पे पढ़ सकते हैं। 1 महीने में पूरा करना ये भी आवश्यक नहीं है, आप बिना मास प्राणायाम की विधि से भी पढ़ सकते हैं, तो आप किसी भी स्थान पे पढ़ सकते हैं, ठीक है। बस राम जी का ध्यान करिए और शुरू करिए। इसके रेट कितने हैं रामचरितमानस के? तो इसमें जो भी एडिशन जो आते हैं वह मैं पहले ही डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा और उसका लिंक भी दे दूंगा जो ऑनलाइन वाली का है। वैसे कई एडिशंस में रामचरितमानस आती है, तो अलग अलग साइज़ में आती है, तो उससे रेट अलग अलग हो जाएंगे, लेकिन वैसे 2 मेन है, एक है 402 कोड है शायद और एक 401 कोड है। तो उसमें से एक 400 के करीब रामचरितमानस है और एक 200 रुपये वाली आती है, ठीक है। तो आप जो भी साइज़ आपको लेना हो आप उसमें से ले सकते हैं। और इसमें पेजेस कितने हैं, तो जो मैंने भी वीडियो में दिखाया था रामचरितमानस, उसमें 1055 पेज हैं। अगर उच्चारण जो है वह ठीक से नहीं हो पा रहा है चौपाइयों और दोहे का, तो भी कोई बात नहीं है, आप अर्थ सही से समझिए और राम जी के प्रति प्रेम भाव रखिए, तो बस कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप चाहें तो रामचरितमानस PDF से ही पढ़ सकते हैं, बस राम जी का ध्यान करिए और कोशिश करिए कि मंदिर के सामने बैठ के पढ़ लें, जहाँ भी घर में मंदिर हो। और अगर कहें कि दिशा कौन सी होनी चाहिए, तो दिशा में जहाँ पे घर पे मंदिर हो वहीं पे आप पढ़ सकते हैं, और अगर घर पे मंदिर नहीं है तो कोई भी दिशा में पढ़ सकते हैं। राम जी से प्रेम भाव रखते हुए किसी भी दिशा में पढ़ सकते हैं। और जिन्होंने रामचरितमानस पढ़ ली है, जो रामचरितमानस समाप्त कर लेंगे, वह श्री रामचरितमानस पढ़ने के बाद श्रीमद् भागवत पुराण पढ़ें। जो सीक्वेंस जो है वह संतों ने जो बताया है, मैं अपने मन से नहीं बता रहा हूँ, संतों ने जो सीक्वेंस बताया है वह ये है कि श्री रामचरितमानस पढ़ें प्रथम, फिर भागवत पुराण पढ़ें और भगवत गीता पढ़ें, फिर भक्तमाल ग्रंथ पढ़ें और फिर उसके बाद विनय पत्रिका पढ़ें। ये पूरा सीक्वेंस है जो संत लोग बताते हैं, वृंदावन में भी बताते हैं। मैं ये सीक्वेंस जो है वह अपने मन से नहीं कह रहा हूँ। दीप जलाना जो है वह आवश्यक नहीं है, अगर आप जलाना चाहें तो जला सकते हैं। यहाँ मैंने लिखा भी है कि दीप आप दिया जलाना चाहें तो जला सकते हैं, अनिवार्य नहीं है, बस भगवान का ध्यान करें और ध्यान लगा के पढ़ें। प्रेम का होना सबसे अधिक आवश्यक है, जैसा एक चौपाई में भी दिया है कि राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान लियो जो जान निहारा। जिन लोगों को संस्कृत समझ में नहीं आती है वह लोग हिंदी में भी श्री रामचरितमानस केवल हिंदी में ही पढ़ लें। और रामचरितमानस शुरू करने से पहले हनुमान चालीसा भी पढ़नी चाहिए, जिससे, क्योंकि रामचरितमानस जहाँ भी होती है वहाँ पे हनुमान जी जो है वह उसको सुनने आते हैं, तो हनुमान चालीसा भी पढ़नी चाहिए और हनुमान जी का भी ध्यान करना चाहिए रामचरितमानस पढ़ने से पहले। प्रतिदिन जब भी आप रामचरितमानस पढ़ें तो हनुमान चालीसा एक अवश्य पढ़ लें। जो लोग रामचरितमानस मुझसे सुनना चाहते हैं वह मेरी प्लेलिस्ट देख सकते हैं, 30 वीडियोस की पूरी रामचरितमानस की प्लेलिस्ट बनी हुई है, मैं उसका लिंक भी दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में है।
और रामचरितमानस किसी भी समय पढ़ सकते हैं, चाहे सुबह हो, चाहे दोपहर हो, चाहे शाम हो, चाहे रात हो, किसी भी समय हो सकते हैं। बस आप शुद्धि का ध्यान रखिएगा कि अ, राम एक बार स्नान करने के पश्चात रामचरितमानस पढ़ें तो अच्छा है, और एक बार टॉयलेट सीट पे बैठने से पहले ही आप रामचरितमानस पढ़ें। उसके बाद फिर आपको फिर से स्नान करना पड़ेगा रामचरितमानस पढ़ने के लिए। क्या रामचरितमानस पढ़ने के लिए लहसुन प्याज का सेवन नहीं करना चाहिए? तो इसके लिए मैंने पहले भी ये लिखा है कि लहसुन प्याज का सेवन नहीं करना चाहिए, उसके कारण दूसरे हैं। रामचरितमानस के लिए ऐसा कुछ नहीं लिखा है। और रामचरितमानस केवल वैसी ही लें, गीता प्रेस वाली पब्लिकेशन की लें, प्रथम तो ये, और ऐसी लें जिसमें हिंदी अनुवाद भी दिया हो, जिससे आप उसको समझ सकें। क्योंकि अगर बिना समझे पढ़ रहे हैं तो फिर आपको राम जी का वह प्रेम प्राप्त नहीं होगा, और वही हमारा लक्ष्य है। इसलिए ऐसी ही लें जिसमें हिंदी अनुवाद भी दिया हो। चेयर पे बैठ के भी पढ़ सकते हैं शास्त्र। अगर आपकी अधिक पढ़ने की इच्छा हो रही है, जैसे मास प्राणायाम आप पढ़ रहे हैं और एक विश्राम समाप्त हो चुका है और आप दूसरा विश्राम भी पढ़ सकते हैं, तो आप उसी दिन दूसरा विश्राम भी पढ़ सकते हैं, अगर आपकी अगर और अधिक पढ़ने की इच्छा है तो। अगर रामचरितमानस का जो मास प्राणायाम विधि है उसके अनुसार पढ़ रहे हैं और किसी दिन बहुत अधिक पढ़ना है उसमें, जैसे मैंने बताया कि 21 के बाद से जो मास प्राणायाम के दिन हैं उसमें बहुत अधिक पढ़ना है। अगर आप उतनी देर नहीं बैठ सकते हैं तो आप आधा सुबह और आधा शाम को भी पढ़ सकते हैं। अगर आप 3 से 5 दोहे प्रतिदिन पढ़ते हैं तो आपकी रामचरितमानस जो है वह, क्योंकि टोटल जो है वो 1029 दोहे हैं रामचरितमानस में, तो आपकी 200 से 300 दिन में समाप्त हो जाएगी। हनुमान जी के लिए आसन भी लगा सकते हैं और उनका ध्यान भी कर सकते हैं। जैसे किसी ने पूछा कि अर्थ छोड़कर पाठ कर सकते हैं क्या, लेकिन अगर कोई अर्थ छोड़कर पाठ करेगा तो उसका भगवत प्राप्ति में लाभ नहीं होगा, क्योंकि राम जी में प्रेम नहीं मिलेगा अगर बिल्कुल अर्थ छोड़ के पढ़ रहे हैं। लेकिन अगर केवल दोहे चौपाई पढ़ने से ही आपको अगर अर्थ बिल्कुल साफ साफ समझ आ जाता है तो फिर ठीक है। फिर तो कुछ लोगों का प्रश्न होता है कि वह हनुमान चालीसा पढ़ें या ना पढ़ें, जैसे स्त्रियां जो है वह हनुमान जी की पूजा करें या ना करें। तो हनुमान जी का जो निषेध, पूजा करने का जो निषेध बताया है, वह केवल श्री विग्रह को छूने के लिए मना करा है। जो उनकी मूर्ति जो होती है हनुमान जी की, वह स्त्रियां ना छुएं, केवल ये मना करा गया है। पूजा करने के लिए कोई निषेध नहीं है। हनुमान जी की पूजा पुरुष हो या स्त्री हो अवश्य करनी चाहिए। उनकी केवल मूर्ति छूने के लिए मना करा गया है स्त्रियों को, क्योंकि वह ब्रह्मचारी हैं। श्री रामचरितमानस पढ़ने के बाद क्या भोग लगाना चाहिए? हाँ, भोग लगाना अगर चाहें तो लगा सकते हैं, और आरती भी पढ़नी चाहिए जो अंत में दी हुई है। और रामचरितमानस पढ़ने के पश्चात भागवत पुराण अवश्य पढ़नी चाहिए, जिससे हमारा भगवत प्राप्ति का लक्ष्य पूरा हो सके। और जो मैंने यहाँ सीक्वेंस दिया हुआ है, रामचरितमानस, फिर भागवत पुराण, भगवत गीता, भक्तमाल और विनय पत्रिका, इसको भी पूरा करना है। जिनको संस्कृत नहीं आती है वह केवल हिंदी में श्री रामचरितमानस पढ़ लें, जो हिंदी के अनुवाद दिए ना, केवल वो पढ़ लें। अगर किसी के ग्रंथ में कोई पेज फट गया है या फिर पेज है नहीं, तो एक तो ऑप्शन ये है कि आप प्रिंट करके उस पेज को लगा दीजिए, और अगर फट गया है तो उसको टेप से चिपका दीजिए, हटाइएगा नहीं, क्योंकि वरना ग्रंथ जो है वह ख़राब हो जाएगा। उसमें अगर एक पेज भी अगर निकल गया या हट गया या फट गया तो उसको चिपका दें या फिर प्रिंट करके लगा दें। अगर किसी भी दिन अधिक पढ़ने का समय हो, 3 दोहे जैसे आपको पढ़ने थे, आपने पढ़ लिए, तो आप और भी आगे पढ़ सकते हो, और भी 3 दोहे चाहो तो पढ़ सकते हो, और भी 5 दोहे चाहो तो पढ़ सकते हैं। इसके लिए कोई निषेध नहीं है। अगर महिलाओं के लिए 6-7 दिन का गैप होता है मास प्राणायाम में, तो उन दिनों को आप स्किप कर दीजिए, फिर भी आप मास प्राणायाम मान सकते हो, क्योंकि वह आपके कंट्रोल में नहीं है। कोई भी चीज़ कंट्रोल में नहीं है, जो जैसे सूतक भी अगर पढ़ते हैं बीच में, तो उन दिनों को हटा दीजिए, और बाकी 2 दिन बचेंगे उसमें आप अवश्य पढ़िए। उसमें फिर बिल्कुल भी उन दिनों को बिल्कुल भी ना छोड़िए जहाँ पे आपका कंट्रोल है। तो जो 6-7 दिन जो भी स्त्रियों का छूटेगा बीच में, तो उन दिनों को स्किप कर दें, उन दिनों को नहीं माने।
और बाकी जो दिन आएंगे 7 दिन गैप के बाद, उसमें मास प्राण के दिन का पालन करें, तो आपका मास प्राण तब भी फिर भी माना जाएगा। सूतक के दिन हटा दें और जो भी 7 दिन छूटेंगे स्त्रियों के, उन दिनों में रामचरितमानस नहीं पढ़े, मतलब ठीक है ना, उन दिनों में रामचरितमानस नहीं पढ़नी चाहिए, सूतक के दिन में या फिर जो भी पीरियड्स के जो भी दिन होंगे। तो आशा है जिनके जो भी क्वेश्चंस थे वो मैंने सभी क्वेश्चंस, प्रमुख जो क्वेश्चन थे कमेंट्स में पिछली वीडियो के अनुसार वह मैंने बता दिए। और कोई भी अगर क्वेश्चन है तो वह वीडियो के कमेंट में आप बिल्कुल पूछ सकते हो, मैं उसका जल्दी से जल्दी उत्तर देने का प्रयास करता हूँ। और अगर कोई हिंदी नहीं समझ पाता है, और मैंने डिस्क्रिप्शन में जो नाम दिया है उसमें इंग्लिश में भी दिया है, तो मैं उनके लिए थोड़ा सा इंग्लिश में बोलूँगा जिससे वह समझ सकें कि रामचरितमानस क्या पढ़नी है, क्योंकि रामचरितमानस जो है वह इंग्लिश में भी गीता प्रेस की अवेलेबल है, ठीक है। फॉर दोज हु wants to read Ramcharitmanas in English, they can buy from Gita Press store, or they can also buy from Gita Press website. Ramcharitmanas Granth is written by Tulsidas ji, and Anuvad, the translation of Ramcharitmanas, is done by Hanuman Prasad Poddar ji. So what you have to read first is read the introduction of the book first, then read the life of Tulsidas ji, which is written at the end of the Ramcharitmanas book. In your edition also it must be at the end of the book, so read it. Then after reading these two things, start where the Balkand start. If you are reading from Mas Pran, there is a Mas Pran concept here, it is written, in which you have to read specific pages so that you can finish the whole book in 1 month. Here it is written at the start, after the index, here it is index, after the index, here is written Mas Pran, means how much you have to read to finish in 1 month. I would advise you to read the Ramcharitmanas by using the Mas Pran index, because there is linkage of story of Ramji better in the Mas Pran index, so follow this, okay. And here is 7 Kand in Ramcharitmanas. In your edition, in English edition also, Sanskrit mantras are written here. You do not need to read the Sanskrit mantras, only read the English translation. Only read the English translation. If you are reading as per the Doha concept, there's also Doha concept, like you can read 3 Doha, 5 Doha or 7 Doha every day, or follow the Mas Pran rule, the specific pages written in the Mas Pran index. If you are reading by Mas Pran index, then you have to read all of this till here where it says Mas Pran first. It must be written in your English edition also. And if you are following the Doha, then you can read till first Doha, third Doha, or 5th or 7th Doha. I hope you have understand how to read Ramcharitmanas and what to read. So after reading the whole book, read the Aarti of Ramayana ji. If you read the Aarti of Ramayana ji, all the mistakes you have done in the Doha, Chaupai, or any in English translation also, it must be corrected. So I have already addressed for those who are reading the English translation of Ramcharitmanas. आशा है आपके सभी उत्तरों का समाधान इस वीडियो में हो गया होगा। अगर कोई भी प्रश्न और भी बचे हैं तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और रामचरितमानस के बाद क्या पढ़ना है ये भी बहुत आवश्यक है। हमको भागवत पढ़ना है, भागवत पुराण, जो भी भगवत प्राप्ति के लिए पढ़ रहे हैं, भागवत पुराण और भक्तमाल और विनय पत्रिका। ये जो भी मैंने बताया ये अपने मन से इसमें कुछ भी नहीं बताया है, ये संतों ने भी यही सीक्वेंस बताया है। और जिन लोगों को और भी कोई प्रश्न हो और इससे संबंधित और भी जानकारी देखनी हो, भगवत प्राप्ति से संबंधित,
और शास्त्रों से संबंधित कोई प्रश्न हो तो वह टेलीग्राम ग्रुप में भी पूछ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वह भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया हुआ है। अगर आप भगवान के भक्त हैं तो मैं अवश्य कहूँगा कि आप टेलीग्राम ग्रुप में भी जुड़ें, जिससे और भी आप चीज़ें देख सकें भगवत प्राप्ति से संबंधित। उसमें कलेक्शन है कुछ बातों का, संतों की बातों का, और उसमें कई शास्त्रों के पीडीएफ्स भी अवेलेबल हैं, तो उसमें भी आप वो भी देख सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।